परात् प्रखलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय, भक्तवांछा कल्पतरु, तड़िद्वित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की महती अनुकंपा से हम आप सब लोग आज श्री सरस बिहारिणी बिहारी जी सरकार के परम सन्निधि में जयपुर के सरस निकुंज, जो कि मैंने पहले भी कहा, इस बार भी कहूंगा, जिस प्रकार हमारे वृंदावन में जो निवृत्त निकुंज है, वो निवृत्त निकुंज या तो सेवा कुंज है या निधिवन राज है या तटीय स्थान है, वो निवृत्त निकुंज है। निवृत्त निकुंज मतलब सबका प्रवेश नहीं है। सब लोगों को आवाज आ रही है ना हमारी? निवृत्त निकुंज का मतलब कुंज, निकुंज, निवृत्त निकुंज। कुंज मतलब जहां सब प्रवेश कर सकते हैं, वो कुंज है। पर जहां आचार्यों ने अधिकार देकर के हमें प्रवेश करा रखा है, वो निकुंज है। और जहां प्रियालाल जी कृपा करके प्रवेश कराते हैं, वो निवृत्त निकुंज है। हम ज्यादा देर तो अब हम कैसे अपने पापों को धुलें बताओ। हमको आज बहुत हैं, क्या करें? ऐसा है, हम पहले ही एक दिन दे चुके हैं यहाँ पे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। 19 तारीख को हम एक दिन तो दे ही गए थे यहाँ पे। उस दिन वहां रेवासा की कथा 6 बजे हुई थी शुरू। तो आज जब हम लेट हुए तो हमसे कोई बोले कि हिसाब बराबर हो गया। जयपुर वालों ने सीकर की एक दिन की कथा लेट कराई, आज सीकर वालों ने जयपुर की लेट करा दी। तो हमें तो इतनी अंदर से आज हम कैसे बताएं, हम कैसे बैठे मंच पे। हमारा कोई क्रम तो था नहीं आज रुकने का सीकर में। कल ही हमारा तिलक हो गया था। तिलक मतलब विदाई हो गई थी। मंच पे ही हमको श्रीमद जगत गुरु निम्बारकाचार्य प्रभु श्री अग्र मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी और आदि आदि कई महामंडलेश्वर सब आके तिलक कर गए। तो फ्री तो हम हो ही गए थे, लेकिन फिर वहां की एक नगर देवी हैं, जीर्ण माता मंदिर, वहां अब हम ही जानते हैं कि हम कैसे कैसे सब जगह से निकल के पहुंचते हैं। यहाँ पे हमारे केनिया के अभी अभी हमारे परम मित्र बैठे हैं, यादवेंद्र जी, यादव जी को पता है हम केनिया भी ऐसे ही पहुंचे थे। इन लोगों के प्राण हलक में आ गए थे। बोले अब महाराज जी कथा होगी भी कि नहीं, हमारे पासपोर्ट ही नहीं आए एम्बेसी से और रात की फ्लाइट है। ये हमारे जो गिरधर लाल जी है ना, ये ऐसे ही खेलते हैं, इसलिए हम कहते हैं दूर से ही प्रणाम कर लो, बस इनकी सन्निधि ले लोगे, इतना आपको जो है घुमा के जो है कर देंगे कि आप ही नहीं समझ पाओगे। तो कल रात में हमको 2 बज गए, शयन किए, सुबह उठ करके हमारा था कि महाराज जी को प्रणाम करके निकल जाना है जयपुर, प्रेम से जाएंगे, कथा सुनाएंगे। सुबह ही हमारे परम मित्र हैं श्री बागेश्वर वाले महाराज जी का फोन आया कि आज हम पहुंच रहे हैं वहां पर सीकर। मैंने कहा आप बिल्कुल निश्चित पधारें महाराज जी, दास तो अब प्रस्थान कर रहा है। तो फिर मित्रता में जो होता है वही हुआ। आम पाम 100 साल की कुट्टी, ना तुम हमें जानते ना हम तुम्हें जानते, कोई हमारी पहचान नहीं। अरे मैंने कि ऐसे तो नहीं। बोले हम 2 बजे पहुंच जाएंगे, हमको आप हवाई पट्टी पर मिल लीजिएगा और वहां से आप जयपुर चले जाना। मैंने चलो पहले दिन की कथा आधा पौना घंटा लेट कर देंगे। अब हम हवाई पट्टी पर खड़े हैं, उनका जो प्राइवेट हवाई जहाज है वो उतरा वहां 4 बजे। हम 3 बार तो मैंने कि भैया हम चलें, अब चलें, वहां पे लोग बाग प्रतीक्षा कर रहे होंगे। लेकिन संघ वाले उनके पहले ही आ गए थे। बोले महाराज जी कह के गए भैया को जाने मत देना। अब मैंने कि एक तरफ तो हमारी कथा विलंबित हो रही है, दूसरी तरफ मित्र रूठ जाएगा, तो दोनों तरफ की बात थी, क्या करें। फिर भी मन में विचार आया कि निकल दे। एक बार तो हम निकलने को हो ही गए। मैंने कहा चलो अब नहीं रुक रहे, अब सीधे चाहे 1-1.5 घंटा लेट कथा होगी, 2 घंटा लेट हो जाएगी, हम जा ही रहे हैं।
बस जैसी गाड़ी मोड़ी तो पुलिस वाले बोले अब आप नहीं जा सकते, अब तो हवाई जहाज उतरने वाला है। तो हमने फिर योजना बनाई कि अब एक काम करते हैं, हाईवे पे एक गाड़ी खड़ी कर देते हैं, थोड़ी दूर तक हम चलेंगे, फिर उस गाड़ी में बैठ के हम जयपुर चले जाएंगे। महाराज जी आए, बैठे गाड़ी में। अब उनके संग तो सुनामी चलती है ना, तो जैसे तैसे हम निकले। तो हाथ पकड़ के, मैं गाड़ी चला रहा था, तो मैंने कि थोड़ी दूर महाराज जी रहवासा यूं मुड़ जाना है, तो मैं वहां उतर जाऊंगा, आप चले जाना, हम सीधे जयपुर निकलेंगे। तो फिर वो लोकेश जी हमारे संग में ही थे, और भी संग, तो बोले यजमान तो संग ही घूम रहे हैं आपके, तो दिक्कत क्या है? मैंने कि नहीं महाराज जी ऐसी बात नहीं है, वहां इतने सारे लोग, मुझे फोन पे फोन आ रहे थे, बोले कि लोग बाग आके सब बैठ गए। मैंने कहा भाई ज्यादा नहीं, हम 5:30 बजे तक तो पहुंचे ही जाएंगे। अब उन्होंने हाथ पकड़ा, बोले कि देखिए ये हाथ जो हम दोनों ने पकड़ा है, ये आज छूटने नहीं पाए, जिसने इसको छुड़वाया फिर वो हम दोनों की मित्रता तोड़वाने का भागीदारी होगा। बातें यहां तक होने लगी, हमने खूब हाथ पांव जोड़े। मैंने महाराज जी आपके जैसे श्रोता नहीं है हमारे, मैंने कि आप तो आओ 10 बजे तो भी बैठे रहेंगे, हमारे तो बेचारे, हमें पता है ना, सब ज्यादातर युवा हैं, कोई घर झूठ बोल के आया होगा, कोई देखो ये जितने हंसे सब झूठ बोल के आए हैं कोई घर झूठ बोल के आया होगा, कोई अपने मित्र से झूठ बोल के आया होगा, कोई बेचारा बस में लटक के आया होगा, कोई ऑटो कर, कोई किसी से लिफ्ट लेके आया होगा, और बस कह ही रहा होगा बस अभी आने ही वाले महाराज जी, 15 मिनट और रुक जाओ, 10 मिनट और रुक जाओ। कई होंगे तो छोड़ छाड़ के चले भी गए होंगे, बोले तू बैठा रहे यहाँ पे, तेरे महाराज जी तो आ नहीं रहे। तो हमने सब बात बताई, बोले मंच पे हमको बैठा के आप चले जाना। मैंने कि आपको मंच पे, वहां हजारों की भीड़ है। अब मंच पे जैसे पहुंचे तो बोले 2 मिनट में हम चल ही रहे। मैंने कि महाराज जी मैं निकलता हूं। बोले एक काम करते हैं, एक आपको हम ऑफर देते हैं। मैंने क्या? बोले अब आप कितने बजे पहुंचोगे जयपुर? मैंने कहा मैं अब निकला तो 7 तो बज ही जाएंगे। तो बोले हम आपको अपने हवाई जहाज से छोड़ देंगे जयपुर, चलो। अब हम लोकेश जी को देखें, लोकेश जी मुझे देखें। मैंने कि क्या करें, अभी हमारे ग्रंथ भी नहीं आए, वो रास्ते में ही हैं। एक स्वरूप होता है कि भाई व्यास मंच पे जाने से पहले हम कटी स्नान करते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, एक पूर्ण स्नान जैसा होता है, व्यवस्थित होते हैं, उससे पहले मौन रहते हैं, तब जाके मंच पे बैठते हैं। आज कोई नियम नहीं हुआ हमारा, हम सीधे हवाई जहाज से उतरे। अच्छा, फिर हमने उनको कहा, मैंने अब हवाई जहाज में तो बैठ गए। मैंने कि महाराज जी अब जो वहां पे मेरी धुलाई होने वाली है उसको कैसे बचाया जाए? तो बोले क्या करें? मैंने कि अब आप चलो वहां पे। मैंने कि मैं आपके संग मंच तक गया तो आप चलो मेरे साथ, खत्म है। तो सुन तो लो। अब वो अपने बताने लगे हमारे तो ये क्रम है, हमको दिल्ली पहुंचना ये कर। मैंने कि ये सब मैंने, मैं कथा छोड़ के बैठा हूं अपनी, मेरे सब श्रोता बैठे हैं वहां पे। तो फिर वचन दिए, बोले कि मैं अगले 7 दिन के अंदर आ जाऊंगा, आप निश्चिंत रहो। तो महाराज हवाई जहाज उतर गया, जयपुर में गेट खुल गया। मैंने कहा मैं उतरूंगा नहीं, पहले बोल के जाओ आओगे। बोले मैं पक्का आऊंगा। ठीक है। फिर हम भागे दौड़े। तो आज वहां एक प्रकार से श्री राघवाचार्य जी महाराज, जिनकी पावन स्मृति में कथा हो रही थी, आज ही उनकी तिथि है। जिन लोगों ने गत वर्ष कथा सुनी यहां पर, उनको पता होगा कि महाराज जी यहीं कथा में आए थे और यहीं विराजमान होकर के पूरी कथा सुन रहे थे। उस दिन श्री हरिदास जी का चरित्र हो रहा था और महाराज जी बड़े प्रसन्न होकर के बड़े आनंद से आशीष देते हुए गए थे। आज सुबह जब हम महाराज जी के पास गए तो महाराज जी कह भी रहे थे, बोले कि वैसे तो कथा आज तक होनी थी, पहले कथा का क्रम आज तक ही होना था, लेकिन वो किसी कारणवश एक दिन पहले पूर्व शिफ्ट हुई और फिर जयपुर कथा को आज से करना प्रारंभ हुआ। तो महाराज जी बोले वैसे तो आपको आज रुकना चाहिए था, क्योंकि आज ही महाराज जी की तिथि है और वो काम हो ही गया, हमको रुकना पड़ ही गया। पर इन सब बातों की बात हमें बहुत घबराहट हो रही थी। मुझे आप सबकी बहुत चिंता, और मुझे बस यही लग रहा था कि लोग कितनी दूर से आए होंगे, छोटे बच्चे भी होंगे,
कोई कैसी कैसी परिस्थितियों से सब हम पे विश्वास करके समय पे आके बैठ गए, और समय पे नहीं, यहाँ पे मुझे पता है 1-1, 2-2 बजे से लोग आके बैठ गए, सबको था। हाँ हाँ हाँ, पता है हमें। तो फिर मन में आया कि इस भाव के बदले में क्या दूं। तो फिर मन में ऐसी भावना उत्पन्न हुई कि पिछली बार हमने 1 दिन एक्स्ट्रा दिया था कथा में, पर इस बार हम ऑलरेडी दे चुके हैं, इसलिए कुछ नहीं देंगे। ऑलरेडी 1 दिन दे चुके हैं, लेकिन फिर भी प्यारे गिरधर लाल जी कुछ योजना बनाएंगे, कुछ भाव करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो आप लोगों को उपहार मिलेगा। और फिर जब आए तो आज मैं जब मंच पर चढ़ा तो पहले तो मुझे लगे कि लोग बाग ऐसे घुर्रा के देख रहे होंगे, बोले बता यार ये कोई बात है, हम कब से बैठे। पर आप लोगों का उत्साह देख करके मेरे को तो सबकी बलैया लें भैया, जय हो। आप सब जयपुर वाले, हमारे गोविंद देव जी सही हाथों में हैं, सही लोगों के पास है। नहीं तो ऐसा होता है ना कि अपने घर का व्यक्ति कहीं और जावे तो घर के लोग बड़े चिंतित होते हैं, पता नहीं वहां के लोग कैसे होंगे, ध्यान रखेंगे कि नहीं भोजन। पर आज ये बात सिद्ध हो गई कि गोविंद देव जी इसीलिए टिक गए हैं क्योंकि आप सब लोगों का जो उत्साह है, जो प्रेम है, वो निश्चित ही बहुत वंदनीय है। फिर भी हम पूज्य महाराज जी हमारे मध्य में विराजमान, आचार्य बड़े भैया जी, छोटे भैया जी, और हमारी संपूर्ण आचार्य प्रणाली और आप सब श्रोताओं से एक और बार क्षमा मांगते हैं। हम बहुत विलंब से आए हैं, पर कल से हम बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे आएंगे, यही दे रहे हैं आपको। चलो कल से हम टाइम पे ही रहेंगे, बिल्कुल आप बिल्कुल निश्चिंत होके सुनिएगा। आज हमारे परम पूजनीय श्री आशीष जी महाराज, वे कह भी रहे थे कि उनका बहुत समय से भाव था कि कभी ठाकुर जी की सेवा करें, और आज ठाकुर जी उनकी सेवा के लिए ही हमको विलंबित कर रहे थे। इस कथा की एक बहुत विशेष बात है, हम ज्यादा देर नहीं बोलेंगे, थोड़ी देर ही कुछ कहेंगे। इस कथा की सबसे विशेष बात क्या है? प्रमुख यजमान प्यारे गिरधर लाल जी हैं। पूरी दुनिया की किसी भी कथा में, पूरी दुनिया की किसी भी कथा में प्यारे गिरधर लाल जी 7 दिन नहीं विराजते। केवल एकमात्र भक्तमाल की कथा जो कि श्री जयपुर में हो रही है, एकमात्र यही कथा है जहां ठाकुर जी बैठते हैं। इसलिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आप सब लोग ठाकुर जी के साथ बैठ के कथा सुन रहे हो। हमारे पीछे सब लोग दोहराइएगा, हरिजू आए विराजिए, प्रभु जी आए विराजिए, कथा रसिक हरिदास, तुम श्रोता भक्तमाल के, तुम श्रोता भक्तमाल के, तुम पद रज हम दास, तुम पद रज हम दास। यही हैं भक्तमाल के श्रोता। और कितना बड़ा सौभाग्य, मैं तो अपने सौभाग्य पर नृत्य करने का मुझे मन होता है। हम जहां से आ रहे हैं रेवासा धाम, वही पीठ है जहां पर श्री नाभाजी महाराज ने भक्तमाल जी की रचना की। नाभाजी के उस रेवासा धाम को 7 दिन कथा सुनाई भागवत जी की, और वहां आज वहां के आचार्य चरण, पूर्वाचार्य चरण का महोत्सव करके यहां कथा करने, वो कथा करने आए जो हमारे, एक प्रकार से कह दिया जाए तो रेवासा में हमारे यजमान कौन हुए? रेवासा में हमारे यजमान श्री नाभाजी, रेवासा में हमारे यजमान श्री अग्रदास जी महाराज। तो अग्रदास जी महाराज और नाभाजी महाराज हमारे यजमान हैं, उनको कथा सुना के आए हैं, और उनको कथा सुना करके आकर के यहां अब आप लोगों को जो कथा सुना रहे हैं वो कौन सी कथा है? जो श्री नाभाजी ने हमको दक्षिणा प्रदान की। क्या? भक्तमाल। एक प्रकार से रेवासा कथा की दक्षिणा हम अकेले नहीं, सब में वितरण कर रहे हैं, सब में बांटने के लिए आए हैं। श्री अग्रदास जी महाराज
जो कि सखी स्वरूप में चंद्रकला जी के अवतार हैं और चंद्रकला जी के भाव से श्री सियाजू की सेवा करते हैं। लेकिन अकेली सिया जी की सेवा से उनको तृप्ति नहीं है, इसलिए वे श्री भरतलाल जी के रूप में आते हैं और श्री राम जी की सेवा करते हैं। तो भरतलाल जी के रूप में श्री राघव जी की सेवा, चंद्रकला जी के रूप में श्री जानकी जी की सेवा, और कलिकाल में हम आप सबके हृदय को स्वस्थ करने के लिए और भक्त अभिसिंचित करने के लिए वही श्री भरत जी, श्री चंद्रकला जी, श्री अग्रदास जी के रूप में प्रकट हुए। अग्रदास जी महाराज, उनके परम शिष्य श्री नाभा गोस्वामी जी। आशीष जी सुनाए थे क्या भक्तमाल जी की कुछ ये भूमिका सुनाई थी क्या? हाँ, तो नहीं सुनाई तो हम सुना दे रहे हैं, हम आप भूमिका ही सुना देते हैं। अच्छा, तो कहीं पता चली मैं सुना दूं, आप सब सुने बैठे हूं, वही ध्यान से सुनिए। 5 मिनट में बैठ ही जाओ, अभी मत जाओ, हैं थोड़े सुन के फिर चले जाना। हाँ, बैठ जाओ। वाह, क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो श्री अग्रदास जी महाराज ध्यान में बैठे और ध्यान में क्या करते हैं? मानसी में श्री प्रियालाल जी की सेवा करते हैं। जैसे हमारे वृंदावन में, और भैया जिन्होंने पिछले वर्ष वाली कथा नहीं सुनी है ना, उन सबसे हमारी प्रार्थना है वो जरूर सुन लीजिए। रसिक त्रिवेणी पर कथा हुई थी यहाँ पर, श्री स्वामी हरिदास जी, हितरिवंश महाप्रभु और हरिराम व्यास। रसिक त्रिवेणी, जैसे हमारे वृंदावन में रसिक त्रिवेणी है, ऐसे श्री राघव जी की सेवा परंपरा में श्री अग्रदास जी की भूमिका है। श्री अग्रदास जी महाराज रस परंपरा के अधिष्ठाता है। जैसे रस परंपरा हमारी श्री सरस कुंज की रस परंपरा है, ऐसे ही श्री राघव जी की परंपरा में रस परंपरा के एक प्रकार से कह दें तो जनक कौन है? श्री अग्रदास जी महाराज। उनका काम और चीजों से नहीं है, उनका तो एक ही भाव है कि क्या श्री प्रियालाल जी दोनों निकुंज में विराजे रहो, राजी रहो और कुछ मत करो। कहां तक कहें, मिथिला के लोग ये नहीं मानते, वे कहते हैं कि रावण वध तो किसी और ने किया है, हमारे जमाई राजा राम जी तो कभी हमें छोड़ के गए ही नहीं, वो तो मिथिला ब्याह करने आए और श्री जानकी जी के साथ फिर यहीं रह गए, यहां से कहीं नहीं गए। ऐसा मिथिला का भाव है। तो ऐसे भावों के प्रवर्तक हैं श्री अग्रदास जी महाराज। इन भावों में सबका प्रवेश नहीं हो पाता। प्रियालाल जी की नित्य निकुंज की सेवा, तो आप अपने आसन पर बैठ करके नेत्र बंद करके ध्यान लगा करके श्री प्रियालाल जी की मधुर सेवा कर रहे थे। सेज पर श्री जी विराजी हैं, सेज पर श्री राघव जी विराजे हैं और उनकी मधुर भाव से आप सेवा कर रहे थे। पद सुनाए कोई निज भाव का। श्री अग्रदास जी महाराज, जैसे हमारे स्वामी हरदास जी महाराज आदि सबने ठाकुर जी के भाव को प्रस्तुत किया, अंतरंग भाव, ऐसे अग्रदास जी ने श्री राघव जी के भाव। अब जैसे कैसा पद है? बसो मोरे नैननु में सिया राम, बसो मोरे नैननु में सिया। कितने सुंदर शब्द हैं। ऐसे ही हमारे व्रज में भी गाते हैं, बसो मोरे नैननु में दो चंद, बसो मोरे नैननु में। लेकिन श्री अग्रदास जी क्या गा रहे हैं? कल्प बेली श्री जनक नंदिनी, कल्प बेली श्री जनक नंदिनी, रघुनंदन घन श्याम, रघुनंदन घन श्याम, राजत रतन जड़ित सिंहासन,
राजत जड़ जुगल जोड़ी अभिराम, जुगल जोड़ी बसो मोरे नैनन में सिया राम, बसो मोरे नैनन में सिया राम। अग्र अली, अली शब्द वैसे तो सब जानते ही हो, अली मतलब सखी, अली मतलब सहचरी। अग्र अली निरखत यह शोभा, अग्र अली निरखत यह शोभा, वारत कोटिक का, वारत कोटिक का, बसो मोरे नैनन में सिया राम, बसो। तो ऐसी अंतरंग रस उपासना श्री अग्रदास जी महाराज करते हैं। और कैसे करते हैं? कभी जाइएगा रेवासा, वहां पर पीछे जहां अभी हमारे श्री अग्रमलुक पीठाधीश्वर महाराज जी विराजे हैं, परसों यहां पधारे थे, वहीं पीछे सीए मनरंजनी वाटिका है, जो कि श्री अग्रदास जी महाराज ने ही एक सुंदर फुलवारी वाटिका बनाई। और वहां बैठ करके आप नेत्र बंद करके ध्यान करते हैं, यहाँ से सियाजू आ रही हैं, यहाँ से राघव जी आ रहे हैं, उनकी नित्य केली चल रही है, और वे स्वयं चंद्रकला सहचरी हैं, कभी चवण डोरा रही हैं, कभी पान बीड़ी पधरा रही हैं, कभी माला पधरा रही हैं, कभी इत्र पधरा रही हैं। ऐसी भावनाओं से वे ठाकुर जी की सेवा करते थे। और उनकी सेवा करते थे श्री नाभाजी महाराज। नाभाजी महाराज बगल में पंखा लिए झल रहे हैं। मैं देख रहा था आचार्य चरणों में चित्र है कि नहीं। तो श्री नाभाजी महाराज हाथ में पंखा लिए झल रहे हैं, और श्री अग्रदास जी महाराज मानसी में ठाकुर जी की किसी लीला का चिंतन कर रहे हैं। और श्री नाभाजी क्या कर रहे हैं पता है? अपलक नेत्रों से पंखा झलते झलते अग्रदास जी के मुख को देख रहे हैं, और मुख देखते देखते अनुभव करना चाह रहे हैं कि हमारे गुरुदेव किस लीला का चिंतन कर रहे होंगे, क्योंकि पूछ तो सकते नहीं है। एक बात याद रखिएगा, शिष्य का शिष्यत्व एक चीज पर टिकता है, और वो क्या है? संकोच। अगर किसी शिष्य को अपने गुरु के सन्मुख संकोच नहीं होता है ना, तो कहीं ना कहीं उसके शिष्यत्व में कोई कमी है। इसलिए संकुचित होना गुरुदेव के आगे, हम भले ही बहुत मुंह लगे हैं, गुरुजी हमारे गले में गलवैयां डालते हैं, गुरुजी हमारे संग डोलते हैं, गुरुजी हमारी गाड़ी में बैठ जाते हैं, गुरुजी हमारे पीछे बाइक पर बैठ जाते हैं, फिर भी शिष्य को चाहिए अत्यंत संकुचित रहे अपने गुरुदेव के आगे। ये उसके शिष्यत्व का स्वरूप होता है। तो श्री नाभाजी महाराज वो पंखा झल रहे हैं, और श्री अग्रदास जी के मुखमंडल को देख के बाहर से अनुभव कर रहे हैं कि ये कौन सी लीला का स्मरण कर रहे होंगे। और तभी कौन सी लीला का स्मरण आया कि आज जानकी जी राघव जी से कह रही हैं, बोले क्या विपरीत श्रृंगार करेंगे हम दोनों, मतलब राम जी आज आप जानकी बनो, मैं राघव बनूंगी। आहा, नाभाजी के नेत्र सजल हो रहे हैं, कितनी सुंदर लीला का स्मरण कर रहे हैं गुरुदेव। और राम जी संकोच कर रहे हैं, सीता जी से कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, मुंह को बहुत शर्म आवे, मैं नहीं करूंगा। बोले नहीं, आज तो करना ही पड़ेगा। और जबरदस्ती किशोरी जी के हट से राघव जी चुनरी पहन रहे हैं, लहंगा पहन रहे हैं। अब हमारे वृंदावन के लाला के लिए तो ये बात बड़ी सहज है, बिहारी जी तो लहंगा में ही रहे हैं। श्यामा सखी को स्वरूप श्रीनाथ जी धारण करें, इनको लाली बनवे में नेक संकोच नहीं आवे। लेकिन हमारे राघव जी वो बहुत संकोच कर रहे हैं, सीधा ही से कर रहे हैं, नहीं नहीं ये कोई बात है, अरे अंतःपुर में है, आज आपको जानकी बनना ही पड़ेगा, लहंगा पहनो, लहंगा पहनो। और जो भी माताएं पहनती सब पहना, गले में हार वार पहने। राघव जी ने अपने घुंघराले केश खोल दिए, हाथों में कड़ूला पहने, सुंदर चुनरी पहनी, आंखन में काजल लगाए, होठन में लालिमा लगाई, बिंदी पधराई, यहाँ पे सुंदर वो क्या पहनते हैं,
मोगला जो भी यहाँ पहन लियो। आहा, राम जी को देख करके सीता जी तो बार बार भले ही ले बने। आहा, कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। इतने में ही जानकी जी राघव जी का रूप धारण करके आई हैं। बढ़िया सुंदर धोती, ऊपर पीतांबरी पहन करके, यहाँ तस्कर में बाण है, यहाँ पर धनुष है, केश खोल करके और बढ़िया मुकुट सिर पर किरीट धारण करके सीता जी राम जी का रूप धारण करके आई और दोनों विहार कर रहे हैं। वशिष्ठ मुनि, उनका नित्य नियम है, वो रोज संध्या होते ही जब सब अपने अपने घरों में अंतःपुर में चले जाते हैं तो वशिष्ठ मुनि जाते हैं और सरजू जी के तट पर बैठ करके नेत्र बंद करके पूरे दिन तो गुरु जी बने घूमते हैं और रात्रि में श्री वशिष्ठ मुनि नेत्र बंद करके श्री राघव जी और जानकी जी को परमात्मा मान के प्रणाम करते हैं। पूरे दिन तो गुरु रूप में रहते हैं। तो वशिष्ठ मुनि जैसे ही रात्रि में गए नेत्र बंद करके, जैसे ही बैठे तो क्या देखा, राम जी तो गोरे गोरे डोल रहे हैं और श्री जानकी जी सांवली हो गई हैं। राम जी फिरकनी ले ले करके नाच रहे हैं और श्री जानकी जी जो हैं वो कभी प्रत्यंचा चढ़ावे, कभी धनुष बाण ऊपर करें। तो वशिष्ठ मुनि बोले ये राघव जी गोरे कैसे हो गए और श्री जानकी जी सांवली कैसे हो गई। अब सोचिए वशिष्ठ मुनि का चिंतन कितना तीव्र है कि अंतःपुर में राघव जी जो लीला कर रहे हैं वो उनको सरजू जी के तट पर अनुभव हो जाती है। उनके मन में बेचैनी हुई, बोले ये कैसे हो सकता है। अब वशिष्ठ ऋषि, उनको कौन रोके, सीधे घुसते चले गए कनक भवन में। अब कनक भवन में राजाओं के यहाँ नियम होता है कि कोई आ रहे होते हैं तो हल्ला करते हैं, आगे फिर आगे वाले सैनिक उससे आगे हल्ला करते हैं, सावधान श्री वशिष्ठ गुरु पधार रहे हैं। ऐसे हल्ला होते होते जैसी अंतःपुर में आवाज गई, राम जी यहाँ सुंदर चुनरी लिए बैठे हैं, इतने में ही आवाज आई, सावधान श्री वशिष्ठ गुरु पधार रहे हैं। जैसे ही राम जी ने सुना तुरंत चुनरी उठा के, अरे सीता जी ये क्या हो गया, देखो गुरुदेव आ रहे हैं। अच्छा, औरों के लिए तो किवाड़ बंद रहती है, कोई भीतर नहीं आ सकता, पर गुरु वशिष्ठ तो सीधे नॉक भी नहीं करेंगे, सीधे भीतर ही आएंगे। राम जी तुरंत दौड़े, महाराज लहंगा उतारो, चुनरी उनरी फेंकी, ऊपर ते सब निकारे, अपनो मोह सब पहुंच माच के बिंदी बिंदी हटाई के सारे बांधे, तुरंत पीतांबरी पहनी। जानकी जी तो भीतर ही चली गई, बोले तुम संभालो, हम तो भीतर रहेंगे। अच्छा, बहुएं तो बच भी सकती हैं, अब ये कहां जाएं। इतने में बस धोती पहन के पीतांबरी धारण करी ही है, इतने में तो द्वार खुल गए वशिष्ठ मुनि सामने। राम जी श्री चरणों में प्रणाम गुरुदेव। राघव सब ठीक है जी गुरुदेव। देखे तो राम जी तो सांवले ही हैं। बोले पता नहीं आज मेरे चिंतन में कुछ था। वो गुरुदेव कुछ कह रहे हैं आप? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, जानकी लाली ठीक। इतने में जानकी जी भी आ गए, गुरुदेव प्रणाम, सब ठीक है। थोड़ी देर देखने लगे इधर उधर, बोले कुछ तो हुआ था, मेरे चिंतन में कैसे विपरीत हो गए। अच्छा ठीक है राघव, अब तुम सो जाओ, मैं चलता हूं। राम जी जैसे ही प्रणाम, सिर झुका के प्रणाम किए, घुटने पे बैठ के प्रणाम करके जैसे उठे, सोई राम जी की मांग का सिंदूर दिख गया। बाकी सब श्रृंगार तो उतर गए, पर सिंदूर लगो रह गयो। वशिष्ठ बोले राघव ये क्या है? अरे गुरुदेव कुछ नहीं, गुरुदेव कुछ नहीं, हो तो ऐसे। वशिष्ठ मुनि मुस्का गए, संकोच मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अब सोच लीजिए वशिष्ठ मुनि ने कैसी छुपाई बात की, आज हम भी आप सबको बता रहे हैं, सब जगह पहले ही गई। तो ऐसी निभृत निकुंज की लीला श्री अग्रदास जी चिंतन कर रहे हैं, और चिंतन करते करते नेत्रों से अश्रुपात करते जा रहे हैं। और श्री नाभाजी महाराज वो पूछ नहीं सकते, पर दूर खड़े खड़े पंखा जल रहे हैं और देखते देखते गुरुदेव की मुख कांति से ही अनुभव कर रहे हैं कि अब इनको ऐसा दिख रहा है, अब इनको ऐसा दिख रहा है। और तभी अग्रदास जी महाराज की भ्रकुटी थोड़ी टेढ़ी हुई, और जो ध्यान में सिया राम जी की मधुर लीला चल रही थी वो अंतर ध्यान हो गई। क्यों? श्री अग्रदास जी का कोई शिष्य
समुद्र रास्ते से कुछ सामग्री लेकर के जहाज में आ रहा था और बहुत तेज तूफान आने की वजह से वो घबरा करके श्री अग्रदास जी को पुकार रहा था, हे गुरुदेव श्री अग्रदास मेरी रक्षा करो, हे गुरुदेव श्री अग्रदास मेरी रक्षा करो। और उस शिष्य के पुकारने से यहां अग्रदास जी का चिंतन भंग हो गया। लेकिन ऐसे जब भ्रकुटी थोड़ी तिरछी सी हुई तो बाहर खड़े श्री नाभाजी बोले, गुरुदेव के मन में क्या चल रहा है? और तभी मुखमंडल से पहचान तो जाते ही थे, तभी उन्होंने देखा कि ओहो, इनका कोई शिष्य दूर नाव में पुकार रहा है, वो तूफान में फंस गया है। तो आप जो पंखा झल रहे थे ना, उसको दूसरी दिशा में जोर से झलना प्रारंभ किया, तो यहां नाभाजी के पंखा झलने से दूर समुद्र में उसकी जो जहाज तूफान में फंस गया था, वो हवा के झोंके से तूफान से निकल करके सुरक्षित स्थान में पहुंच गया और सहज ही निकल गया। और नाभाजी महाराज तुरंत बोल पड़े, गुरुदेव अब आप पुनः अपना चिंतन कर सकते हैं। आपके परम शिष्य की जो जहाज फंसा था, अब वो सुरक्षित पार निकल गया है। ये सुनते ही श्री अग्रदास जी के नेत्र खुले और बोले, तुम्हें कैसे पता कि मेरे चिंतन में क्या चल रहा है? ये अनुभव तुम्हें कैसे हो रहा है? नाभाजी महाराज चरणों में गिरे, सब आपकी कृपा है गुरुदेव, मेरी कोई कृपा नहीं, मेरी कोई योग्यता नहीं है। अग्रदास जी महाराज बोले, तो फिर बैठो, अगर ये योग्यता प्राप्त है तो इस योग्यता का एक सफल कारण करो। बोले क्या? भक्तन को यश गाओ। तुम यहां बैठ करके किसी का भी चिंतन कर सकते हो, तो यहां बैठ करके भारत में प्रगटे दिव्याति दिव्य भक्तों का चिंतन करो और उनका यश लिखो और दिव्य भक्तमाल ग्रंथ की रचना करो। और श्री नाभाजी महाराज ने यहीं रहवासा तीर्थ में, जहां से हम कथा करके आए हैं, वहीं बैठ करके सीए मनोरंजनी वाटिका में एक एक भक्त का चिंतन करते गए और वही भक्तमाल ग्रंथ तैयार होता गया, जिस भक्तमाल को हम सुनने के लिए बैठे। 3 आचार्य नहीं आए, हरिदास जी, हरिराम व्यास जी और हितरिवंश महाप्रभु। क्यों नहीं आए? क्योंकि ये तीनों वृंदावन छोड़ के कहीं जाते ही नहीं। हरिराम व्यास जी तो कहते हैं कि मैं ब्रज की तृण की शपथ खा के कहता हूं कि श्री किशोरी जी के अलावा किसी को देखूंगा भी नहीं। कैसे आ जाएंगे रहवासा? तब श्री नाभाजी ने चरणों में प्रणाम करके कहा, बोले भगवान सब आ गए, लेकिन ये रसिक त्रयी, हरित त्रयी नहीं आए मेरे चित्त में। तब श्री अग्रदास जी बोले वो इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि जब तक राधा रानी जहां नहीं पहुंचेंगी वो तीनों नहीं आएंगे। तब श्री अग्रदास जी ने किशोरी जी को स्मरण किया और किशोरी जी का स्मरण करते ही रहवासा में सीए मनोरंजनी वाटिका में साक्षात ललिता विशाखा के सहित श्री किशोरी जी प्रकट हो गए। और किशोरी जी के आते ही अग्रदास जी ने प्रणाम किया और तभी किशोरी जी ने इशारा करके दिखाया तो श्री हितरवंश महाप्रभु, स्वामी श्री हरदास जी और हरिराम व्यास जी तीनों आचार्य आ गए और तीनों ने अपने भाव वहां पुष्ट करा। ऐसा भक्तमाल ग्रंथ है। तो इन्हीं भक्तमाल जी की चर्चा हम लोग श्रवण करेंगे। आप सब लोग अवगत हैं, 3 रसिकों के चरित्रों पर हमने पूर्व वर्ष कहा था और पिछले वर्ष ये भाव कहा था मंच से कि इस बार श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज, श्रीमद रामानुजाचार्य जी महाराज और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, इन तीनों के मंगल यश को हम यहां से गाएंगे। तो आज तो प्रथम दिन भूमिका में निकला है और बहुत समय भी हो गया, 9 बज गए हैं। आप सब लोगों के मध्य में बस हम आज प्रारंभ प्रार्थना कर दी है। कल से 2-2 दिन एक महापुरुष का चरित्र चलेगा। तो कल और परसों श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज, फिर उसके बाद या तो चैतन्य महाप्रभु या फिर रामानुजाचार्य जी, जो आज्ञा गिरधरलाल जी करेंगे उनका चरित्र ले करके हम 25 तारीख तक यहां पर चर्चा करेंगे। कथा का समय 4 बजे से है। आप लोग 3 बजे आ जाना, हम 4 बजे पक्का आ जाएंगे, पक्का।
हमारी बात मान लो। और एक बात हम आप लोगों से बहुत निवेदन करके कहते हैं, इस कथा को छोड़िएगा नहीं। हम सही बता रहे हैं, दुनिया भर में कथा होती है, पर ये हमारे महाराज जी की सन्निधि में, हमारे महाराज आचार्य चरणों की सन्निधि में, और सबसे बड़ी बात प्यारे गिरधर लाल जी के श्रोता के युक्त रूप में कथा होती है। इससे भव्य, इससे दिव्य, इससे बृहद कथाएं हो सकती हैं, लेकिन ऐसी अनुपम कथा सब जगह नहीं होती। इसलिए आप सब लोग सावधानी से आइएगा। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम